नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल 28 तारीख के आज के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ आपके सामने हूं। कंप्यूटर्स में दोस्तों नेटवर्किंग से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। पिछले एनालिसिस में मैंने बताया था कि पीडी जो है वो एनटी बन गया है, पीडी एनटी बन गया और स्पा में गया है। रिवाइज मेमोरी से लगातार आ रहे हैं। एचटीएमएल में एल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में आया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये मैंने आपको पहले लर्निंग दी है पहले के एनालिसिस में। दोस्तों हर एक लर्निंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, सो ध्यान दीजिएगा। दत्ती माता का मंदिर कहां पे है जी, तो घुआरा में है दत्ती माता मंदिर, थोड़ा सा और रिसर्च करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सती का हार कहां गिरा था, तो मैहार मैया का हार गिरा था मैहर में। और यदि मैहर ऑप्शन नहीं होता है तो फिर नंदीपुर वेस्ट बंगाल में गले का हार गिरा था माता का, तो सती का हार गिरा था। वैसे तो मैहर होना चाहिए, नहीं तो नंदीपुर वेस्ट बंगाल। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था, 2022 का तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता था महिला वर्ल्ड कप। फिर राज्य योजना बोर्ड जो है वो राज्य योजना आयोग कब से कहलाने लगा, तो 2007 से, है ना। राज्य योजना बोर्ड का गठन हुआ था 1972 में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैंड ऑफ केक किसको बोला गया है, स्कॉटलैंड को बोला गया है। दोस्तों याद रखिए, नए टाइप के प्रश्न आने लगे हैं। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो बेबेल था। कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1900 मेरे ख्याल से 46 में आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के समय कौन थे जी, बेबेल थे, ठीक है। फिर घुड़सवारी अकादमी 2007 में स्थापित की गई भोपाल में। लगातार अब यहां से प्रश्न, ये पिटारा खुल गया है अकादमियों का, शुरुआती पेपर में भी आ रहा था। तो घुड़सवारी अकादमी, इसकी लर्निंग देने वाला हूं। 2007 भोपाल। मौलिक अधिकारों की नेहरू द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति जो गठित की गई थी नेहरू द्वारा, यह संविधान का प्रश्न है। लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, 2022 में, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों साइंस में वेस्ट मैनेजमेंट से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मेरे पेपर में प्रश्न आया था कि जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, जिसका अपघटन हो जाता है, जैविक अपघटन हो जाता है जिस कचरे का, वो कचरा किस कलर के डब्बे में रखा जाता है, तो हरे कलर के डब्बे में। तो वेस्ट मैनेजमेंट या जैविक घटक, इससे रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों ये टॉपिक फ्रेश मोड से तैयार करिए। वर्षा मापी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेन गेज, है ना। जल की बीमारी नहीं है तो वही हैजा और टाइफाइड और मलेरिया, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो जल की बीमारी नहीं है, जो ऑप्शन होगा सो देखिएगा आप, ठीक है। मैनेजमेंट में फेयोल ने प्रबंधक के कितने कार्य बताए हैं, तो 4 कार्य बताए हैं। दोस्तों अपने शुरुआती पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए आप मैनेजमेंट का, क्योंकि आज मैनेजमेंट का वेटेज बढ़ा है दोस्तों। और यदि मैनेजमेंट के 25-30 क्वेश्चन आ गए तो दोस्तों क्या करेंगे, और फिर अपने लिए पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैंने मैनेजमेंट से यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है 2010 में दोस्तों, उसी हिसाब से मैं आपको मैनेजमेंट बहुत सरल भाषा में पढ़ाया है। तो अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब पे मैनेजमेंट के 10-10 मिनट के लेक्चर्स देख लीजिए। फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल भी देख लीजिए। फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल में मैंने बताया था डैड यू टाई सुक्रोस, ये टेका बताया है दोस्तों। यहां से प्रश्न नहीं आए आने वाले दिनों में, ऐसा हो नहीं सकता। ये 14 लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 3 7 और 7 14। डैड यू टाई सुक्रोस फ्यूल के 14 प्रिंसिपल हैं दोस्तों, देख लीजिएगा ये। फिर इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं, एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वही पैटर्न है। हिंदी में दोस्तों आ रहा है समास से, वर्तनी से, अलंकार से, छंद से। आज 5 प्रश्न देखे गए हैं दोस्तों। और लोग ये बोल रहे हैं फीडबैक में कि हमको समझ में ही नहीं आया कि छंद का कौन सा प्रकार है, जबकि ये बोल रहे हैं कि सम मात्रिक, मतलब पूछ मात्रिक छंद सही रहे। के एम से दोहा भाव, एम के से, है ना, एम के से दोहा भाव, के एम से भाव शोर, है ना। 16 चौपाई खड़े रो रहे कमजोर, हरी गीति का पीधन, एल उल्लाला ओम गाय, गीति नल्ले में जड़ी, 12 सात बराए, है ना, और दारा कुंड में रोज छलांग लगाए। बस खत्म है, यहां से छंद का कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। और दोस्तों यदि आपको वार्णिक छंद का भी ट्रिक चाहिए तो वो भी मेरे पास है। आप में ताकत हो यदि याद करने की तो दोस्तों बताइएगा, मैं भेजूंगा आपको, ठीक है ना। आप ताकत लगाइए, इनफैक्ट आपकी ताकत पे मुझे वो नहीं है, लेकिन आप ताकत लगाइए दोस्तों, ठीक है। फूले ना समाना एक मुहावरा आया है। मैथिली शरण की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है। और मौसी का तत्सम रूप आया है दोस्तों। मौसी का तत्सम रूप तो मात स्वसा होता है। मौसी का तत्सम रूप क्या होता है, मात स्वसा, ठीक है। मैथ्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। एसएससी एमटीएस से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ये खजाना है दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, तीनों के लिए। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए एज इट इज प्रश्न आ रहे हैं एसएससी एमटीएस से। तो दोस्तों इसका सोर्स खोजिए, यूट्यूब वीडियो जो बना रहे हैं उनसे देखिए। और लंबे लंबे प्रश्न आ रहे हैं, कैलकुलेटिव प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, तो देखिएगा।
कोडिंग डिकोडिंग से श्रृंखला के बैठक के लगातार 5-6 प्रश्न आ रहे हैं, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे, पासा के प्रश्न, समय कार्य, औसत, पाई चार्ट के बड़े प्रश्न लेंदी आ रहे हैं, प्रायिकता से आ रहे हैं, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से आप देखते जाइए। आज की लर्निंग का समय हो चुका है दोस्तों, है ना। करीबन मैंने 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट के 110 से 120 क्वेश्चन निकाल लिए हैं दोस्तों। तो आज रात को या कल सुबह मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा और संभवतः कल ही प्रस्तुत हो जाऊंगा दोस्तों। लेट होने के लिए सॉरी, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको जेन्युइन चीज सामने लाना चाहता हूं, कुछ भी फ्रॉड या कुछ भी बना के नहीं लाना चाहता हूं। एक्चुअल सिचुएशन से मैं परिचित कराना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा हूं। ठीक है, आज का पहला लर्निंग है दोस्तों आज का पहला लर्निंग है इलेक्ट्रॉन की खोज। अगर आज इलेक्ट्रॉन की खोज आए तो कल प्रोटॉन की और फिर न्यूट्रॉन की भी आएगा। तो शायद मैंने पहले लर्निंग दी है, नहीं दी हो तो ध्यान दीजिएगा। पग इथ नाच, पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे थी, इस तरीके से गाना है, उसी के कंसेप्ट पे ये ट्रिक बना हुआ है। पग इथ नाच। प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, है ना। फिर से बोल रहा हूं, प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। तो पहली ये हो गई लर्निंग। दूसरी लर्निंग दोस्तों, यहां से पिटारा खुल गया है घुड़सवारी एकेडमी से, है ना। मध्य प्रदेश की एकेडमियां पूछी जाएंगी दोस्तों, तो घुड़सवारी एकेडमी से दोस्तों खुल गया है पिटारा। तो 2007 में जो एकेडमीज बनी है उसका कोड देख लीजिए। मार्शल में, मार्शल गाड़ी आती है ना दोस्तों, तो मार्शल में हॉकी लेकर 7 पुरुषों ने भोपाली घोड़े को सूत कर वाटर पिलाया। पानी ना करिएगा क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है, तो वाटर पिलाया करिएगा। ठीक है, तो 2-3 बार कोड इनको ट्रिक्स को लिख के जरूर देखिए दोस्तों, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मार्शल में हॉकी लेके, जैसे नए नए लड़के आजकल मारने पीटने लड़ाई करने जाते हैं ना, तो मार्शल गाड़ी में हॉकी लेकर 7 पुरुषों ने भोपाली घोड़े को सूत दिया मतलब शूटिंग एकेडमी, है ना। तो सूत दिया मतलब पीटा, और पीटने के बाद फिर उसको पानी पिलाने लगे। ठीक है, या पानी पिला कर सूता, या वाटर पिला कर सूता, कुछ भी कर सकते हैं। तो मार्शल एकेडमी 7 का मतलब है 2007, 7 का मतलब 2007 में स्टैब्लिश है, सारे भोपाल में। भोपाली का मतलब क्या है, सारे भोपाल में है ना। मार्शल आर्ट्स एकेडमी, हॉकी एकेडमी जो कि आज आपका प्रश्न था, है ना, सॉरी घुड़सवारी एकेडमी था, हॉकी एकेडमी, है ना, पुरुष हॉकी एकेडमी दोस्तों। ठीक है, और फिर भोपाल में है सारे, और घुड़सवारी एकेडमी आज आपका प्रश्न था। तो घुड़सवारी एकेडमी, सूट मतलब शूटिंग एकेडमी भोपाल में 2007 में, और वाटर स्पोर्ट्स तो भोपाल में ही है, तो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल में। तो मार्शल में हॉकी लेकर 7 पुरुषों ने भोपाली घोड़े को सूत कर मतलब पीट कर, है ना, बोलते हैं ना बुंदेलखंडी में, सूत दिया उसको, सूत कर वाटर पिलाया। तो ये दूसरी लर्निंग है दोस्तों, इससे फिर प्रश्न पलटेगा, ध्यान रखिएगा। कल 26 तारीख सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ जितने क्वेश्चंस मेरे को आ गए हैं उतने लेके मैं सामने आऊंगा, खास तौर पे मैथ्स, रीजनिंग और मैनेजमेंट के। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।